कब आया है लटा? अभी कुछ आधे घंटे पहले। वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वो हमारे साथ ऐसा। उन्होंने ऐसा किया क्यों? जब हम इतनी बार उनसे मिल चुके हैं, हमारी मीटिंग्स हो चुकी है, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो अचानक वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम उन पर मुकदमा कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो ऐसा? कर सकते हैं देवयानी, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग कभी भी हमें कह सकते हैं कि आपके एडवर्टाइजिंग प्लान को सर्वे में कम नंबर मिले हैं। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये जरूर तुम्हारे रोहित अंकल ने करवाया होगा देवयानी, और तो कोई नहीं पड़ा हमारे पीछे। उन्हें तो ये भी पता होगा कि गौतम आजकल यहाँ पर नहीं है। बस करो अटैक। रोहित अंकल को फोन लगाओ। हो सकता है रोहित अंकल आप ये सेट जीत जाएं, पर टेनिस की गेम में 5 सेट होते हैं और फाइनल जीत 3 सेट जीतने वालों की होती है। अभी तो गेम शुरू हुआ है, बहुत मुश्किल है ये गेम जीतना आपके लिए। कोई फोन नहीं उठा रहा। रहने दो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। शायद मेरी बात उन तक टेलीपैथी के थ्रू पहुंच चुकी होगी, चाहे वो जहां कहीं भी हो। मिस्टर रोहित मल्होत्रा, अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एवीआई का अकाउंट्स हमेशा आपके पास रहे। थैंक यू। ये तो 2 महीने के लिए मैं बाहर क्या चला गया, पीछे से मिस्टर अरोड़ा ने कायाकल्प भी कर दिया। क्यों मिस्टर अरोड़ा? गलती हो गई सर। अब मुझे क्या मालूम था कि आपके मिस्टर मल्होत्रा जी से ऐसे ताल्लुकात हो गए। मैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशन देखकर ही। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर अरोड़ा? उनका प्रेजेंटेशन हमसे अच्छा था? अरे 2.5 लोगों की वो कंपनी, वो क्या जाने प्रेजेंटेशन के बारे में? उन्हें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अरे उन्हें तो एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग भी नहीं आती है। आप होते कौन है ये जज करने वाले कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है या बुरी? मिस्टर अरोड़ा, व्यापार में प्रेजेंटेशन नहीं, आदमी देखे जाते हैं, उनके ताल्लुकात देखे जाते हैं, उनका बैकग्राउंड देखा जाता है, फिर तय किया जाता है कि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है या नहीं। समझे? यस, आई एम सॉरी सर। सॉरी मिस्टर मल्होत्रा। अब आप अरोड़ा साहब को माफ कर दीजिए। सॉरी तो दरअसल वो लोग होंगे जिन्होंने ये खेल खेलना शुरू किया है। मैं उन्हें बताऊंगा इस खेल के हथकंडे, और वो लोग जब मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। और इस खेल में मैं आपके साथ हूं मिस्टर मल्होत्रा। मुझे मालूम नहीं कि आप ये खेल किसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे नफरत के खेलों में मुझे मजा बहुत आता है। अच्छा है, लेकिन मैं ये खेल पहली बार खेल रहा हूं। मैं अक्सर सोचा करता था कि लोग नफरत क्यों करते हैं, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती या फिर कुछ भी नहीं। लेकिन अब मेरी समझ में आया कि लोग नफरत क्यों करते हैं, नफरत क्या है और क्यों की जाती है। चेस। लो भाई, मैं आ गई। चाय आ गई। अब बताओ क्या बात है? जब से आए हो कह रहे हो एक बात बतानी है, एक बात बतानी है, और बता नहीं रहे। अब बता भी दो। बताता हूँ। जल्दी बताओ ना, मुझे घबराहट हो रही है। अरे घबराने की कोई बात नहीं, अच्छी खबर है। खबर अच्छी है? तब तो और जल्दी बता दो, क्योंकि मुझे ये आदत ही छूट गई है कि कोई खबर अच्छी होगी। इसका इलाज है मेरे पास। क्या? तुम डरना छोड़ दो। क्या नई और हटके बात बताइए। वाह वाह। नहीं आरज़ू, सच कह रहा हूं। जब आदमी पे सुख दुख का असर होना बंद हो जाए तो हर चीज हैपनिंग सी लगती है। वो क्या कर रहा है करने दो, ये ना होता तो ना होता, उस पर हर चीज का असर बंद हो जाता है। अगर इंसान को किसी भी बात का असर नहीं हो तो उसके सीने में दिल नहीं धड़केगा, उसकी रगों में खून नहीं बहेगा, वो एक चट्टान की तरह हो जाएगा जिसे किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। मैं जीते जी मरना नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि जब मुझे खुशी हो तो मैं खिलखिला के हंसूं, जब मुझे रोना आए तो मैं खूब रोऊं,
जब मैं जुल्म होते हुए देखूं तो मुझे बहुत गुस्सा आना चाहिए, और अन्याय के खिलाफ तो मैं किसी चीज को सहन ही नहीं कर सकती। राजीव, मैं जीना चाहती हूँ। इसलिए तो आजू मैं तुम्हारे पास आया ताकि मैं जिंदा रह सकूं। क्या मतलब? आजू अपने बेटे की मौत के बाद मैं टूट गया। हालांकि बाबा को मैंने अपना सब कुछ दे दिया, उसका ख्याल भी वैसे रखा जैसे मैं अपने बेटे का रखता था। लेकिन इंसान फितरतन सेल्फिश होता है। अपने बेटे को और दूसरे की औलाद को पालता वैसे ही है, लेकिन दूसरे की औलाद को फर्ज समझ के पालता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस स्वार्थी दुनिया से ऊपर उठा जाए। आजू मैंने अपना व्यापार बंद कर दिया, कारोबार बंद कर दिया। क्या? हाँ, मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? घबराओ मत, मेरे पास इतना है जिससे मैं और बाबा अपनी बाकी जिंदगी निकाल सकते हैं, और इतने से ज्यादा जितना मेरे पास है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। I mean, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहता हूँ ताकि तुम फिर से अखबार शुरू कर सको। क्योंकि तुमने सोचा कि बेचारी आरज़ू दर दर भटक रही है अपना अखबार खोलने के लिए, तो क्यों ना मैं उसकी मदद कर दूं। हर मुसीबत में मैंने ही उसकी मदद की है। एक बार और सही। मिस्टर राजीव शर्मा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन पे नहीं चलती है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और ना ही मैं तुम्हें डोनेशन दे रहा हूँ। अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा जो मेरे पास है मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर काम के लिए। इससे मुझे खुशी मिलेगी, या फिर यूं समझ लो एक व्यापारी की तरह मैं तुमसे खुशी खरीद लूं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में व्यापारी का क्या काम है? आगे सुनो, आगे सुनो। खुशी पाने के बाद एक सिपाही की तरह मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा। एक लॉयल मेंबर की तरह अगर कभी अपनी जान देनी पड़े तो अपनी जान भी दे दूंगा। कहीं ये इसलिए तो नहीं कि कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में तुम मुझसे इश्क करते हो? कहीं ना कहीं तो नहीं, लेकिन हाँ, यकीनन मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सब मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिंदगी में पहली बार, हाँ जो जिंदगी में पहली बार मुझे अपने आप से प्यार हो गया है। इसलिए जिंदगी का कोई मैं मकसद बना लेना चाहता हूं, ताकि मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाऊं ताकि मुझे लगे कि मैंने कुछ किया। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर दो। मेरे इस प्रस्ताव को मंजूर कर दो, मुझे पास कर दो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें पास करने वाली? ये ऑर्गेनाइजेशन उन सभी लोगों की है जो इस पे यकीन करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के नाते पूछ रहा हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के बाद प्यार करना तो अलाउड रहेगा ना? प्यार करना अलाउड तो रहेगा, बशर्ते उससे हमारे काम में कोई दखल ना रहे। काम में कोई दखलंदाजी नहीं होगी, काम काम होता रहेगा और प्यार अपनी जगह होता रहेगा। कैसे? क्योंकि प्यार तो हमें काम करने वालों से ही करते हैं। बेटा हाय, तुम अभी आ रहे हो? आई थिंक मैं अंदर आ चुका हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ। मिल तो सकता है अगर ठीक से ढूंढो तो। कल के न्यूज़पेपर में से मैंने एक एड कटिंग निकाल के रखी थी, वो कहाँ गई यार? सिर्फ एड की कटिंग ढूंढ रही है या कुछ और भी ढूंढ रही हो? फिलहाल तो मैं वही ढूंढ रही हूँ। और फिलहाल के बाद क्या ढूंढना चाहती है? देखो बेटा, मुझसे बकवास मत करो, वैसे ही मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम मुझसे थप्पड़ खा जाओगे। मार लो, जरूर मार लो, मगर मैं तुम्हें जो पूछना चाहता हूँ पूछ कर ही रहूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकती। तो तुम्हें रोक कौन रहा है यार? कोई नहीं, पर फिर भी तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती। मैं नहीं चाहती कि मैं तुमको रोकूं, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी बको, वरना मैं तुम्हें मारूंगी, बहुत मारूंगी तुम्हें। देवयानी, आजकल तुम बहुत वायलेंट हो गई हो, हमेशा मारने पीटने की बात करती हो। तुम्हारी जिंदगी में रोमांस नाम की तो चीज ही नहीं रही अब। बस तुमको यही कहना है? देवयानी, तुम्हें अपनी जिंदगी में रोमांस की कमी नहीं महसूस होती? नहीं बेटा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कोई चाहने वाला हो, तुम्हें कोई प्यार करने वाला हो?
कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा हो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। नहीं, अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि जब कभी भी मैंने ऐसा सोचा मुझे धोखा ही मिला। तुम उन लंबी राहों पर जाकर खड़े हो जाओ बेटा, जहां पर तुम्हें उम्मीद होती है कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वहां दरअसल कोई नहीं होता, वो हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हमारा कोई इंतजार कर रहा है। वो राहें बिल्कुल अकेली होती हैं और तुमको अकेला ही चलना होता है। नहीं देवयानी, हमें ऐसा लगता है कि वहां पर कोई नहीं है, पर हकीकत में वहां कोई ना कोई जरूर होता है। उसका ना दिखना सिर्फ वक्त का छलावा होता है। देवयानी, बताइए मुझे। देवयानी, तुम पोपो को कभी माफ नहीं करोगे? बेटा प्लीज। देवयानी, तुम अगर पोपो को माफ कर दो तो वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आना उसको माफ करना तो दूर, मैं उसकी शक्ल तक देखना पसंद करती हूँ। कितना टाइम लगा है? हाँ, 1 मिनट। देवयानी, कह दो कि मैं नहीं हूँ। देख नहीं सकती पर आवाज तो सुन सकती हो। पोपो, मुझे जिंदगी में जिन जिन लोगों से नफरत थी, मैंने वो सारी नफरत भुला दी है। लेकिन तुम अकेले एक ऐसे शख्स हो जिससे मुझे हमेशा नफरत थी, नफरत है और नफरत रहेगी, क्योंकि तुम एक गंदे और गलीज आदमी हो। देवयानी ऐसा मत बोलो, देवयानी ऐसा मत बोलो। क्यों ना कहूं? तुमने तारा पर डोरे डालने की कोशिश की, जो कि मेरी माँ जैसी थी। नहीं देवयानी, देखो, तारा के लिए जो मेरे दिल में प्यार था वो सिर्फ एक हमदर्दी थी। ये बात अलग है कि अपनी नासमझी की वजह से अपने दिल में पैदा हुए उस हमदर्दी को मैं प्यार समझ बैठा था। कहानियां मत बनाओ पोपो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तारा तुमको ठुकरा चुकी है। अपनी उस गंदी भावना को किसी रिश्ते का नाम मत दो। अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो, समझे? मैं अपनी उस गलती की सजा पाना चाहता हूँ देवयानी। सजा तुम्हें जरूर मिलेगी पोपो, लेकिन ऐसे नहीं, बल्कि तब जब तुम तड़पोगे, गिड़गिड़ाओगे, माफी के लिए भीख मांगोगे। लेकिन कोई नहीं होगा जो तुम्हें माफ करेगा। मेरी तुमसे मिलने की या तुमसे बात करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। तुम आज मेरे पीछे इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुम्हारा और कोई भी नहीं बचा है। कल को तुम्हें कोई और मिलेगा, तुम उसके पीछे जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खून ही ऐसा है। तुम्हारे खून में ही मिलावट है, तुम्हारा खून ही गंदा है पोपो। देवयानी! हाँ पोपो, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी अपनी सारी जिंदगी भर, जब तुम एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ोगे। देवयानी, शायद वो दिन तो आएगा, आएगा वो दिन, लेकिन तुम उस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगी। अच्छा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी दे रहा हूँ तुमको देवयानी सेठ। आज तुमने मेरे खून को गाली दी है, मेरी माँ को गाली दी है तुमने देवयानी, मेरे प्यार को गाली दी है। छोड़ेगा नहीं। I won't leave you, देवयानी सेठ। You get it? देवयानी, तुम्हें उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा नहीं, बल्कि इससे ज्यादा कहना चाहिए था। तुम्हें पता है उसके दिल पर क्या बीत रही होगी अब? तो वो आज दोनों जो मिल नहीं रहा है, अगर उसके दिल की ज्यादा परवाह है तो जाओ उसी के पास। आप फिक्र मत कीजिए, देखिए जैसा ही मेरा चेक आता है मैं आपका शेयर भिजवा दूंगा। अरे साहब, मुझे तो देने में ही भलाई है, अगर अभी नहीं दूंगा तो बाद में मेरे रास्ते नहीं बंद हो जाएंगे। जी, थैंक यू। ओके, बाय, सी यू। पुप्पू, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सर मैं भटक गया था सर, घर वापस आना चाहता हूँ। वेरी गुड, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, लेकिन मैंने पूछा है कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर मैं अपने करियर की दोबारा शुरुआत करना चाहता हूँ। ठीक है, जरूर करो, अच्छी बात है, कैरियर की शुरुआत करो, लेकिन अलग अलग जगह से, ताकि कहीं से सक्सेस तो मिल जाए और ये शुरुआत करने का सिलसिला कभी तो खत्म हो। नहीं सर, मैंने पहली शुरुआत भी यहीं से की थी, दूसरी और आखिरी भी यहीं से करना चाहता हूँ। देखो पोपो, मैं ऐसे किसी भी आदमी को नहीं रखना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक देवयानी से कभी रहा हो या हो। सर माफ कीजिए, आपका भी ताल्लुक कभी न कभी देवयानी सेठ से था, तो क्या आप अपने आप को निकाल सकते हैं? देखो पोपो, मेरे पास जरा भी वक्त नहीं कि मैं तुम्हारे घटिया जोक सुनूं। अच्छा, आपके पास मेरे बढ़िया बात सुनने के लिए वक्त है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये सर कि देवयानी का अगला कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी के साथ है, अगर आपको उसके बारे में मालूम पड़ जाए तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये सब बातें तुम मुझसे इसलिए कह रहे हो ताकि मैं तुम्हें यहाँ रख लूं और तुम यहाँ की बातें वहाँ करते फिरो? सर अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मुझे निकाल दीजिए, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए।
तारा के वाक़े के बाद देवयानी मुझसे नहीं मिलती है। आज आज उसने बदतमीजी की हद कर दी सर। उसने मेरे खून को गाली दी, मेरे माँ बाप को गाली दी उसने। मैं उससे फोन तक नहीं करता अगर पेठा मुझसे नहीं कहता सर। पर मैं उसकी बदतमीजी के लिए उसको सबक सिखाना चाहता हूँ। ऐसे हालात पैदा कर देना चाहता हूँ कि देवयानी खुद मेरे पास आए और सॉरी कहे। वो आएगी पोपो, जरूर आएगी। तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए वो सॉरी महसूस करेगी। बोलो खबर क्या है? सर खबर ये है कि रिचफील्ड टी कंपनी के एडवर्टाइजिंग का वो बजट का हिस्सा जो आपके पास था वो अब देवयानी के पास जा रहा है। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ। पेठा कभी गलत नहीं कहेगा मुझसे। और 2-4 रोजों में वो लोग प्रेजेंटेशन भी देने वाले हैं। पेठा तुमसे अक्सर मिलता रहता है? अक्सर सर, वो तो रोज मिलना चाहता है, मैं ही उसे अवॉइड करता हूँ। अब तुम मुझसे रोज मिलोगे? ठीक है सर। किस कंपनी का नाम बताया तुमने? रिचफील्ड टी कंपनी। रिचफील्ड टी कंपनी। थैंक यू वेरी मच पोपो। यू आर वर्किंग विद अस राइट नाउ। अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं जरा देवयानी को मुबारकबाद दे दूं। हेलो, एरोफ्लोरा, रोहित मल्होत्रा बोल रहा हूं। देवयानी सेठ के नाम एक बुके भेज दीजिए। साथ में मैं एक चिट भेज रहा हूं, उसके साथ में रख दीजिएगा। थैंक यू। देवयानी सेठ, यू जस्ट वेट। बस बेटा, ये प्रेजेंटेशन कमाल की हो जाए तो मजा आ जाए। इसको कमाल की बनाने का एक ही तरीका है। क्या? कि इसको कमाल की बनाया जाए। वाह बेटा, कमाल की बात बोली है तुमने। कमाल की। कमाल बहुत हो गया। अभी कमाल हमरो का भूत आ जाएगा। कौन आया? भूत। ओह, कमाल है। फिर कमाल। नो कमाल। अरे गोरे गोरे गोर, कमाल। यस। चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये देवयानी सेठ के लिए, ओके और इस पे साइन कीजिए आप। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम सर। देवयानी, ये देखो, फिर आ गया फूलों का गुलदस्ता लव लेटर के साथ तुम्हारे रोहित अंकल के यहाँ से। पढ़ो ना जल्दी, क्या लिखा है? सुनो। डियर देवयानी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक ये रिचफील्ड्स कंपनी की प्रेजेंटेशन की इनविटेशन के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, पर बहुत खुश होने वाली बात भी नहीं है। RFT कंपनी भी मेरे क्लाइंट रह चुके हैं, एवीआई इंडस्ट्रीज की तरह। एवीआई इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास जाकर मेरे पास वापस आ गया, मगर रिचफील्ड्स टी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हारे पास जाने ही नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े। खैर, फिलहाल मुबारकबाद, जब तक ये खुशी तुम्हारे पास रहे। लेकिन एक बात और बता दूं देवयानी, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें जिस वजह से मिला है वो रोहित अंकल तक ये बात कैसे पहुंची? भाई उसका क्लाइंट है, होगा कोई ना कोई जासूस। बात इतनी आसान नहीं है बेटा। हाँ, पर मुझे क्या मालूम? ये तक मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे किस तरह मिला है। खैर, उस बात से तो मैं बाद में निपट लूंगी, लेकिन ये बात उन तक कैसे पहुंची? किसने बताई उनको ये बात? तुम मुझे मारोगी तो नहीं? तुमने बताई बेटा? नहीं, मैंने नहीं बताया, पोपो ने बताया। वो नहीं, वो कैसे? हाँ, क्योंकि पोपो को मैंने बताया था ना। मैं वैसे तो नहीं बताने वाला था, पर वो मेरे घर आ गया ना, और तुम्हें तो मालूम है पोपो को देखते ही मैं कितना सॉफ्ट हो जाता हूँ। तो बातों बातों में मैंने तो बता दिया, पर मुझे क्या पता था कि उसने रोहित मल्होत्रा कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। हरामी, कुत्ता, कमीना, बेवफा। बेटा, तुम्हें मालूम है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने क्यों बताया पोपो को? अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से गया। रोहित अंकल, ये कॉन्ट्रैक्ट तो दूर, हमें वहां तक पहुंचने भी नहीं देंगे। बहुत बड़े इडियट हो, बहुत बड़े इडियट हो तुम बेटा। सॉरी देवयानी।
तुम्हारे सॉरी कहने से सॉल्व नहीं हो जाता सब कुछ बेटा। कि तुमने कोई पहली बार गलती थोड़ी की है, हर चौथे दिन तुम गलती करते हो। अभी कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो इस टाइम। ठीक है, ये मैं तुमको आखिरी बार माफ कर रही हूँ, बट वन मोर मिस्टेक एंड यू विल बी आउट ऑफ द जॉब। अब इस चिट्ठी के साथ मुझे क्या करना है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ।